सन 2016 लंदन की एक रिहायशी इलेन अपने कद को बढ़ाने के लिए अपने पैरों की सर्जरी कराती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो अपने सर्जन के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करती हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इलेन के मुताबिक उनको अपने छोटे कद से हमेशा शिकायत रही। 12 साल की उम्र तक तो उनको कुछ महसूस ना हुआ, लेकिन उम्र के 14वें साल में कदम रखते हुए उनको एहसास हुआ कि उनका कद उनकी हम उम्र लड़कियों के मुकाबले में छोटा है। जब इलेन 25 साल की होती हैं तो एक आर्टिकल में वो चीनी क्लिनिक के बारे में पढ़ती हैं, जहां टांगों को लंबा करने की सर्जरी के बारे में लिखा गया होता है। इस आर्टिकल को पढ़ने के 16 साल बाद इलेन को लंदन में एक प्राइवेट क्लिनिक का इल्म होता है, जहां इस किस्म की सर्जरी की जाती है। इलेन के मुताबिक डॉक्टर ने उनको तमाम पेचीदगियों के बारे में आगाह कर दिया था और वो खुद भी इस बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर चुकी थी। बिल आखिर 50,000 पाउंड पाकिस्तानी तकरीबन $2.25 करोड़ की लागत से उनकी सर्जरी हुई और उससे उन्हें ये तवक्का थी कि ये उनकी ज़िंदगी बदल देगी, और उसके बाद वाकई उनकी ज़िंदगी बदल गई। सर्जरी के बाद जब इलेन ने आंखें खोली तो वो बहुत खुश थी और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन 90 मिनट के बाद उनकी टांग में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो गया, जैसे उनकी टांग अंदर से जल रही हो। सर्जरी की पहली रात वो सुबह 6 बजे तक चीखती रहीं और चीखती हुई हालत में सो गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह की सर्जरी में थोड़ा दर्द होता है क्योंकि टांग की हड्डी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और उनके दरमियान धात का एक रॉड डाल दिया जाता है। इस धात के रॉड को आहिस्ता आहिस्ता टूटी हुई हड्डी के 2 हिस्सों के दरमियान तयशुदा लंबाई तक बढ़ाया जाता है ताकि मरीज का कद बढ़ जाए। आमतौर पे हड्डियों के ये दोनों हिस्से दोबारा जुड़ जाते हैं और उनके दरमियान खाली जगह को भर देते हैं। सर्जरी का मरहला ख़त्म हो चुका था और अब उनकी टांगों की लंबाई बढ़ाने का सिलसिला शुरू था। दिन में कई बार उन्हें अपने पाँव को ठीक करने के लिए तकलीफदेह मशक़ें करनी पड़ती थीं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इलेन के लिए बहुत तकलीफदेह था। और फिर एक रात जब इलेन बिस्तर पर करवट ले रही थी तो उसके अंदर से कट कट की आवाज़ आई और फिर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो गया। अगले दिन इलेन की टांग का स्कैन किया गया और उन्हें जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। इलेन की बाई टांग में डाली गई कील उनकी थाई बोन को जख्मी कर कर बाहर निकल आई थी। इस बात से इलेन परेशान हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उनकी हौसला अफजाई की। डॉक्टर ने उनको जख्म ठीक होने का इंतज़ार करने को कहा और कहा कि जख्म ठीक होने के बाद हम इसका इलाज दोबारा करेंगे। इस दौरान इलेन की दाई टांग को लंबे करने का इलाज जारी रहा और बाएं टांग की सर्जरी की तारीख तय पा गई। उनकी दाई टांग 7 सेंटीमीटर के हदफ तक बढ़ चुकी थी, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। उनकी बाएं और दाएं टांग के दरमियान आ जाने वाला फर्क मसाइल पैदा कर रहा था और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी झुकाव आने लगा था, जहां उन्हें मुसलसल दर्द रहने लगा था। 6 हफ्ते के बाद एक स्कैन से पता चलता है कि उनकी दाएं टांग की हड्डियों ने बढ़कर जुड़ना बंद कर दिया है। उनकी टांग में फीमर केज की हड्डी के 2 हिस्से धात के रॉड से जुड़े हुए थे। इलेन जब डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने उनको एक और सर्जरी का मशवरा दिया और साथ ही उनको बोन मैरो का भी इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इलेन की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद उनको मज़ीद बुरी खबरें मिली। इलेन के मुताबिक डॉक्टर ने उनको बताया कि जब वो कील निकाल रहे थे तो वो कील टूट गई। उनके पास एक दूसरे मरीज का कील था जिसे उन्होंने मेरे पाँव में डाल दिया। सर्जरी के 3 दिन गुजरने के बाद इलेन हरकत करने से भी कासिर थी। उसके बाद इलेन का अपने डॉक्टर से तनाज़ा शुरू हो गया। उसके बाद इलेन ने नेशनल हेल्थ सर्विसेज में माहिर आर्थोपेडिक सर्जन से भी मशवरा किया
उस सर्जन ने उनको बताया ये कोई छोटा सफर नहीं होगा, बल्कि उनको मुकम्मल सेहतियाब होने में 5 साल लगेंगे। ये सब सुनने के बाद इलेन बुरी तरह टूट चुकी थी। वो अपनी दौलत को सर्जरी पर लुटा चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर पर कानूनी केस कर दिया। अपनी साख को बचाने के लिए डॉक्टर ने उनको एक खतीर रकम अदा की। यूं ये केस भी रफा दफा हो गया।